नमस्कार, स्वागत है आपका केआई के न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो केआई के न्यूज 24। अब रुक करते हैं इस वक्त की मुख्य रिपोर्ट पर। जौनपुर ब्रेकिंग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे जौनपुर। सीहीपुर में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे भूपेंद्र चौधरी राहुल गांधी के दादाजी के समय बंटवारा हुआ था, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उनके इतिहास भूलने के लिए कांग्रेस के नेता इस तरह का प्रचार करते हैं। आज़ादी के बाद देश का कोई हिस्सा अलग नहीं हुआ। शिवपाल यादव कभी भी बीजेपी के संपर्क में नहीं थे, न हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, ये सब सीजनल लोग हैं जो चुनाव आने पर दिखाई देने लगते हैं। भाजपा का जनता से गठबंधन है। संवाददाता सत्यम प्रजापति की रिपोर्ट, जौनपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शिवपाल यादव और उनकी पार्टी की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में बड़ा योगदान है। वो अनेकों बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक। उनके पारिवारिक संकट, सब मतभेद उन विषयों पर रहे होंगे अखिलेश यादव जी से। वो भारतीय जनता पार्टी के कभी संपर्क में नहीं थे, न संपर्क में है। हम अपने विचार के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच में हैं। हम मैनपुरी में भी जनता के बीच में हैं, हम रामपुर में भी हैं, हम हमारी पार्टी खतौली विधानसभा मुजफ्फरनगर वहां भी जनता के बीच में। यही विषय हम अपने रख रहे हैं। हमने जो जो काम किए, हमने जनता की बेहतरी के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए जो काम योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किए, उन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संपर्क, मेहनत जनता से प्रत्यक्ष बना हुआ। ये लोग सीजनल लोग हैं जी। जब सीजन होता तब चुनाव में आते हैं। भाजपा के लोग जनता के दुख दर्द में खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे 8 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ली। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक दिन छुट्टी नहीं ली, 5.5 साल हो गए। और बीजेपी के सांसद, विधायक, संगठन के लोग, कार्यकर्ता जनता के सुख दुख में साथ खड़े हैं। हमारा जनता से गठबंधन है और जनता का गठबंधन मोदी जी और योगी जी से है। और निश्चित रूप से भाजपा तीनों सीटें, मैनपुरी की लोकसभा और विधानसभा, दोनों बीजेपी जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हमारी पूरी तैयारी। कांग्रेस जो देश के बहुसंख्यक समाज को अपमान करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के पतन में वो बड़ा कारण है। राहुल जी को अब कोई संज्ञान लेता नहीं। राहुल जी की और कांग्रेस की भूमिका देश से, प्रदेश से लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है। और इस तरह के बयान देकर, और देशभक्त लोगों के लिए, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, लंबे समय तक वो लोग, उन्होंने काल कोठरी में रहकर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। इस तरह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को भूलने के लिए कांग्रेस के नेता इस तरह का प्रपंच करते हैं। अब जनता समझ चुकी है राहुल गांधी जी की प्रदेश, देश की राजनीति में बड़ी भूमिका नहीं रह गई। तो भारत जोड़ो यात्रा भी लेके चल रहा है, पूरा देश टहल रहे हैं। मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से उन्हें पूछना चाहिए कि आजादी के बाद देश का कोई हिस्सा अलग हुआ नहीं। जब देश का बंटवारा हुआ उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके दादाजी के समय ही देश का बंटवारा। तो मैं ये नहीं समझ पाता, या मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि देश का जो हिस्सा कटा है वो उन्हीं के समय शुरू हुआ। तो उन्हें यात्रा कराची से करनी चाहिए, उन्हें यात्रा इस्लामाबाद से करनी चाहिए, उन्हें मुल्तान से करनी चाहिए, उन्हें लाहौर से करनी चाहिए। तो जो हिस्सा देश का अलग हुआ है उसे तो जोड़ने की बात वो कर रहे हैं, तो उन्हें वो यात्रा वहां से करनी चाहिए। तो पाकिस्तान कहां से आ गया? बंटवारा तो पाकिस्तान का होना जी। देश को जोड़ने के बाद तो पाकिस्तान को जोड़ के तो देश का एकीकरण पूरा होगा।